तो बच्चों, let's start with the question. And here the question says that which of the following overlaps is incorrect. So assume क्या करना है हमें यहाँ पे, z axis एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये हमें assume करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि इनकरेक्ट यहाँ पे ओवरलैप कौन सा होगा. ठीक है. So which will be the incorrect overlap out of these A, B, C, D, E, F. So यहाँ पे हमें 6 bonds formation दी गई या फिर हमें कह सकते हैं 6 overlappings है. उनमें से कौन से ओवरलैपिंग रॉन्ग है हमें बताना है. तो हमें यहाँ पे ये कंसिडर ध्यान रखना है कि हम जेड एक्सिस को एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं. फाइन. सो ए ऑप्शन में दैट इज 2p पाई एंड 2p पाई से पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा. सो 2p वाई. सो दैट इज करेक्ट. ये तो एकदम करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट दिया गया है 2px एंड 2px जिससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. नो, दिस इज रॉन्ग. ये रॉन्ग दिया गया है. बेसिकली यहाँ पे जो बी ऑप्शन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, 2px प्लस 2px जो है, हम जेड एक्सिस को अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस समझते हैं तो यहाँ पे सिग्मा नहीं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए. सो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन शुड बी देयर. तो इसीलिए बी जो है वो रॉन्ग है. नेक्स्ट 3dxy एंड 3dxy जिससे यहाँ पे कहा गया है कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ सी ऑप्शन में अगर हम जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जैसे गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो 3dxy जो है उससे हमें यहाँ पाई बॉन्ड नहीं बल्कि जो डेल्टा बॉन्ड है वो अवेलेबल होगा. सो हियर वी विल मेक अ चेंज. यहाँ पे हमें क्या अवेलेबल होगा, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे. ओके. नाउ नेक्स्ट दिया गया है दैट इज की डी. तो यहाँ पे जो डी दिया है 2s एंड 2py पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये तो रॉन्ग ही है क्योंकि इस तरीके से कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं. दैट इज की 2s एंड 2py. नो बॉन्ड फॉर्मेशन इज देयर. नो बॉन्ड फॉर्मेशन, इस तरीके से कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं. नेक्स्ट दैट इज की ई. 3dxy. यस, यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन एकदम सही दिया गया है. एंड नेक्स्ट क्या दिया गया है, यहाँ पे 2pz सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी करेक्ट है. सो यहाँ पे रॉन्ग कौन से दिए हैं, बी, सी एंड डी. ये जो गिवन है वो क्या दिए गए हैं, रॉन्ग दिए गए, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी. सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ओवरलैप बताने थे, हमने इनकरेक्ट ओवरलैप बता दिए हैं. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.